ओम शांति। 5 दिसंबर की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न: 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? उत्तर: ज्ञान रत्न। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो उतना मालामाल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न वहाँ के हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो, आसुरी गुण निकले, तब माला माल बने। ज्ञान रत्नों को धारण करना, मुख से रत्न निकालना, रत्न ही सुनना और सुनाना, तब हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो, आसुरी गुण निकले, तब माला माल बने। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना। गायन है न मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा न। सिर्फ मुरली बजाना यह तो कॉमन बात है, फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, यह होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो यह ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवताओं में फिर यह ज्ञान होगा नहीं। देवता सदगति में हैं, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन, जिससे किचड़ा ही निकलता है। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सभी दैवी गुण हैं? अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तब ही देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छीछी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है। वातावरण से झट पता पड़ जाता है। मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है। सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए, मुख से सदैव रत्न ही निकले। ये लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, मुख से यह रत्न निकाले थे। रत्न ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए।
अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रत्न ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं। यह ज्ञान रत्न 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट न सके। यहाँ तो पहनो जट कोई लूट लेवे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शकल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना। विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों का सुना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था। परंतु वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़े ही है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई न कि पैसा, पढ़ाई ही धन है। वह है हद का, यह है बेहद का धन। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अथाह धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए। फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिर से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं यह पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में कोई विकर्म होता नहीं, सारा मदार कर्मों पर है। यह माया रावण अवगुणी बनाता है, बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बताते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम ते अधम का उद्धार करना होता है। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियाँ रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अधम ते अधम बन जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते हैं, वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते हो अंतकाल जिसको सिमरते हैं, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है,
इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी हैं, फिर भी मनुष्य है न, परंतु दैवी गुण है इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। यह ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होंगी, जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई चढ़कर फिर अदम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ। हालचाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, कहेंगे न माया से हार खा लिया। समझते भी हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं, यह नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सको। क्रिश्चियन, बौद्धि, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं, ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। यह बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो अलफ को याद करना है। अलफ को याद करने से बेबादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अलफ अल्लाह को याद करो। अलफ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अलफ तरफ इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा अलफ है। अलफ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी सभी हैं बच्चे। बाप को अलफ कहा जाता है, बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है, बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा, बनाने में मेहनत नहीं लगती है। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी हैं अंडे मिसल आत्मा है, जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं, दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजा पिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ न, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है, तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको एडॉप्ट किया है तो यह शरीरधारी हुआ न, ईश्वर की सभी औलाद है। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं, वह एडॉप्शन नहीं। क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है? नहीं, तुमको एडॉप्ट किया है। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। सभी आत्माएं तो अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह पार्ट अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है, उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दुख देने वाले बोल न निकले, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। वरदान, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियाँ वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्व शक्ति संपन्न। स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजदारी बनते हैं। आज का स्वमान है, मैं प्रसन्न चित्त हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट 5 दिसंबर। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वह सदा संतुष्ट होंगी। उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देंगी। सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है। कह कर के कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहज ही उमंग उत्साह में लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। ओम शांति।